मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट परिसर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 दिनेश कुमार प्रधान के कोर्ट में तब सनसनी मच गई जब अधिवक्ता पंकज कुमार लोडेड पिस्टल के साथ सुनवाई के लिए वहां पहुंच गए। न्यायाधीश के निर्देश पर उनके सुरक्षा गार्ड ने अधिवक्ता को लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ अपने कब्जे में ले लिया। इसकी सूचना नगर थाने पुलिस को दी गई। अधिवक्ता को कोर्ट पक्ष में हिरासत में ले लिया गया। अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने के बाद कचहरी परिसर में दिन भर गहमा गहमी रही। सुरक्षा के मद्देनजर कई थाने की पुलिस व बड़ी संख्या में जवानों को कचहरी परिसर में तैनात किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर और राम बाबू ठाकुर उपाध्याय डॉक्टर संगीता शाही व महासचिव सचिदानंद सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला जज मनोज कुमार सिन्हा से मिलकर इसकी जानकारी देकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। जिला जज ने संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 को बुलाकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद अधिवक्ता पंकज कुमार के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम उपस्थित हुए हैं। एडीजे 12 मेरा बैंक कोर्ट सब खुलवा लिए हैं और बाहर से बॉडीगार्ड से खिंचवाते हुए भीतर मंगवाए हैं और मेरा रिवॉल्वर जो लाइसेंसी है वो छीन लिए हैं और एक फॉल्स FIR करके जेल भेजने की तैयारी। आप किस लिए गए थे कोर्ट में, क्या था मामला? अपने केस के सुनवाई के क्रम में अपना केस था, इसका सुनवाई था, आज डेट था, इसलिए मैं गया था। अच्छा, तो पिस्टल भी तानने का आरोप है आप पर? नहीं, सब गलत है, सब बेबुनियाद आरोप है। वो बॉडीगार्ड से जबरदस्ती पिस्टल और छीन करके अपने पिस्टल देखे हैं। आगामी 12 नवंबर को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के कई जगहों पर होर्डिंग लगाई जा रही है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ADJ संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर छोटे छोटे मामले को खत्म कराएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वैसे मामलों की सुनवाई की जाती है जिसमें ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है, चाहे आपराधिक मामला ही क्यों न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोक अदालत में छोटे छोटे पारिवारिक मामले व बैंक से जुड़े मामले संबंधित समेत कई केसों की सुनवाई होती है। इसका तुरंत फैसला किया जाता है। खास बात यह है कि इससे लोगों को काफी सुविधा होने के साथ ही सुनवाई के दौरान किसी तरह की कोई चार्ज नहीं लिया जाता। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अदालत में आए और अपने मुकदमे को खत्म कराएं। मुजफ्फरपुर की सारी जनता से अपील है कि दिनांक 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने छोटे छोटे समनीय मामले या बैंक ऋण से संबंधित मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले या कुछ मैटर्स को छोड़कर पारिवारिक मामले, ऐसे छोटे छोटे मामले जिनमें आप सुलह कर सकते हैं, ऐसे मामलों को आप लोक अदालत में आकर ख़त्म कराएं। लोक अदालत में आने के कई फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो आपका उसी दिन सेम डे ही केस यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई फ़ीस भी नहीं लगती है और जो सबसे बड़ी बात है कि एक बार केस से मुक्ति पाने के बाद आपके बहुमूल्य समय और धन दोनों की बचत होती है। इसलिए मुजफ्फरपुर की सारी जनता से मेरा अनुरोध है कि आगामी लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं और अपने मामलों को समाप्त कराएं। मुख्य तौर से कौन कौन से मामले निपटारा किए गए? इसमें मुख्य जो मामला है वो समनीय आपराधिक मामले, माने जो छोटे मामले, केस दो प्रकार के होते हैं। एक समनीय होते हैं माने जिनमें पक्षकार सुलह कर सकते हैं, और एक नॉन कंपाउंडेबल असमनीय होते हैं जिनमें पक्षकार सुलह नहीं कर सकते। तो समनीय आपराधिक मामले होंगे, बैंक ऋण से संबंधित मामले होंगे। बैंक ऋण से संबंधित जैसे कि आपने कोई ऋण पहले ले रखा है और फिर वो NPA हो गया, तो इस प्रकार के मामले हैं। चेक बाउंस से संबंधित मामले बहुत आजकल बहुत फ्रीक्वेंट हैं। चेक बाउंस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उस प्रकार के मामले हैं। दुर्घटना वाहन MSCT के केसेस, माने कि अगर आपका कोई दुर्घटना हुई और उससे आगामी 8 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की होने वाली राज्य स्तरीय विभागीय बैठक को लेकर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने उच्च अधिकारियों व डॉक्टर के साथ बैठक की। इस दौरान सिविल सर्जन ने कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही मेडिकल वेस्ट, फायर सेफ्टी संबंधित विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे राज्य के जिला स्वास्थ्य महकमे को 60 दिनों का टास्क दिया गया। इसी 7 नवंबर को अवधि पूरी हो रही है। इसके पश्चात 8 नवंबर को राज्य स्तरीय बैठक होगी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। सिविल सर्जन UC शर्मा ने बताया कि विभागीय बैठक की गई जिसमें कई मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं फायर सेफ्टी से संबंधित व मेडिकल वेस्ट पर चर्चा की गई। 60 डेज जो हम लोगों का टारगेट है जो 7 तारीख को पूरा हो रहा है, उसके एवज में 8 तारीख को बैठक होने वाली है। स्टेट लेवल का VC होगा, तो उसी के लिए जो कुछ काम बाकी रह गया था, अधूरा कुछ रह गया था, कुछ हुआ है, कुछ अधूरा रह गया है, उसी के लिए सभी इंटरनल बैठक कीजिए जिसमें हेल्थ मैनेजर,
और सभी डॉक्टर जो उससे संबंधित हमारे हैं, डीएस और डीपीएम और डीएमई, ये सब लोग थे। उसी में डॉक्टर सीके दास, हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसको डेली मॉनिटर करेंगे, किनको क्या मॉनिटर करना है सब कुछ बांट दिया गया है, और वो काम क्या करेगा, क्यों अधूरा रह गया, उसमें ज़्यादा बीएमडब्ल्यू का रह गया है, बायो मेडिकल वेस्ट का, उसी पर ज़्यादा जोर देना है। और फायर सेफ्टी का उसका ऑडिट का रिपोर्ट नहीं था, उसका ऑडिट का रिपोर्ट लगवा देना है। हम लोगों का काफ़ी ठीक ठाक हो जाएगा। अभी भी बहुत बुरा स्थिति में हम लोग नहीं हैं, लेकिन